सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। देश में लॉकडाउन होने के बाद मेदिनीनगर टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर सिंह प्रतिदिन गरीब, असहाय व जरूरतमंदों के लिए सुबह व शाम यानी दिन व रात का खाना खिला रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा चुनौती प्रतिदिन खाने कमाने वालों को हो रही थी, वो भी खाने के लिए, जिसे देखते हुए टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर सिंह ने यह बीड़ा उठाया है। टीओपी 2 थाना परिसर में सुबह 6 बजे से ही खाना बनना शुरू हो जाता है। खाना तैयार होने के बाद शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र यानी कुल मिलाकर 6 स्थानों पर गरीब व जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। प्रतिदिन करीब 1000 से लेकर 1200 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। सभी स्थानों पर खुद टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर सिंह अपने देखरेख में खाना खिलाते हैं और वो अपने बांटते भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभारी सुधीर सिंह लोगों को बैठाकर अपने जवानों के सहयोग से खुद खाना बांटकर खिलाते हैं। जहां खाना खाने वाले लोग खुद सामाजिक दूरी बनाकर पहले से ही बैठ जाते हैं। खाना खाने वाले लोगों में छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध महिला पुरुष तक शामिल रहते हैं। किसी के हाथ में कटोरा तो किसी के हाथ में थाली रहता है। जो कुछ नहीं लाता है उन्हें पुलिस के जवान थाली उपलब्ध कराते हैं। देखने से ऐसा महसूस होता है जैसे किसी शादी ब्याह अथवा किसी समारोह के दौरान लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। यही नहीं, लोगों को पूछ पूछ कर दोबारा भी खिलाया जाता है, यानी भरपेट भोजन कराया जाता है। प्रभारी सुधीर सिंह बताते हैं कि पिछले 26 मार्च से वे लगातार गरीब व जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। कभी चावल दाल सब्जी तो कभी पूरी भुजिया, तो कभी खीर, तो कभी लिट्टी चोखा, तो कभी खिचड़ी। लोगों को दोनों समय यानी दिन रात खाना खिलाया जाता है। साथ ही आगे कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लोग जिस तरह से सक्रिय हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दे रहे हैं। ऐसे ही लोग समाज के अपराधियों के प्रति सक्रिय हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब पुलिस की मदद से अपराध मुक्त समाज बनने में देर नहीं होगी। लॉकडाउन के बाद डाल्टनगंज जो परिसर है यानी डाल्टनगंज का रेलवे स्टेशन जो परिसर है आए दिन वीरान हो गया, लेकिन इस पर चहलकदमी किस तरह से, देखिए किस तरह से चहलकदमी है। और यह चहलकदमी सिर्फ इसलिए है कि टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर सिंह लगातार गरीबों को यहाँ भोजन कराते नजर आ रहे हैं। ये वो गरीब हैं जिनको 2 वक्त के खाना के लिए लगातार जो है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान परेशानी नहीं बल्कि बहुत बड़ी चुनौती थी इनके लिए। ये देखिए कितना छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिला लगातार लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खाना भी ऐसा नहीं, 3 तरह का खाना, 4 तरह का खाना, मतलब सप्ताह में 7 तरह के खाना दिया जा रहा है। कभी दाल भात सब्जी, कभी पूरी भुंजिया, कभी खीर, कभी लिट्टी, कभी रोटी, कभी जो है आप देख रहे हैं कि अभी आज जो है वो बाराक बना हुआ है और यह उसके साथ चावल और चोखा, आलू का चोखा दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितने बच्चों में चेहरे में आप देख सकते हैं चमक किस तरह का है खाना के प्रति। 2 वक्त का खाना इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान चुनौती है, लेकिन ये पूरा कर रहे हैं टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर सिंह। हमारे साथ अभी वो खाना बांटते नजर आए थे और हमारे देख रही है उनके देखरेख में किस तरह से खाना बट रहा है और किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, किसी के हाथ में थाली है, किसी के हाथ में कटोरा, किसी के हाथ में वो जो है बटुली है, तो किसी के हाथ में पत्तल है, वो जो है ये पत्तल बना है लगातार। लेकिन हर जिसके हाथ में जो मिला उससे वो खाना खा रहे हैं।
और देखिए किस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी लाइन में लग करके खाना खिलाया जा रहा है। और साथ में यही नहीं कि उन्हें जा करके एक आदमी को हाथ में दिया जा रहा है, बल्कि बैठा करके, जैसे शादी ब्याह में किसी भी फंक्शन में बैठा करके खाना खिलाया जाता है, वैसे खाना खिलाया जा रहा है। और अभी हम आपको सीधे बात करते हैं। हमारे साथ जो है सुधीर जी हैं, जो TOP 2 के प्रभारी हैं। सुधीर सिंह बताएंगे कि क्या क्या कब से वो इस कार्य को कर रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या मतलब ये होता है कि कैसे क्या सोच आई थी जो इस तरह के। आप थोड़ा सा आए ना प्लीज़ हमको, हम इधर कहेंगे कि क्या लगता, मतलब ये जो अभी खिला रहे हैं कब से शुरू किया? लगभग करीब 26 मार्च से खासकर पुलिस अधीक्षक पलामू महोदय के आदेशानुसार हम लोग को आदेशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसे कि आज के डेट में मान लीजिए खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ तक खाना पहुँचाने का हम लोग को आदेश मिला था। उसी आदेश को लेकर 26/3 से दोनों टाइम, सुबह और शाम, सुबह में लगभग 11 से 12 के बीच में ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है कि खाना मिल जाए, और शाम को 7 से 8 के बीच में। उस दिन से 26/3/2000 से मैं लगातार, खासकर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, करीब एक टाइम में 500 से 600 आदमी और फिर सेकेंड टाइम में 500 से 600 आदमी, लगभग 1000 से 1200 आदमी को खाना हम दे रहे हैं। हाँ, लगभग 26 तारीख से शुरू किए हैं तो आज 24-25 होने जा रहा है, लगभग 1 महीना होने जा रहा है और लगातार ये मेरा जारी है। अभी हमें जानकारी है कि मतलब आप हर दिन खाना का मेनू बदलते हैं? लगभग करीब खाने के रूप में हम दाल भात चावल से दाल भात सब्जी से शुरू किए थे। बीच में 1-2 बार हम खिचड़ी भी दिए हैं, पूरी सब्जी भी दिए हैं, खीर भी दिए हैं, लिट्टी चोखा भी दिए हैं। जैसे जैसे लोग कहता है उसी तरह हम खाना बदलते जाते हैं और हम प्रयास करते हैं कि मेरे तरफ से अगर खाना मिले तो अच्छा मिले और खाने लायक मिले। और खाना बनाने के बाद हम लोग पहले उसको खाते हैं और खाने के बाद ही हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और हमने कभी पैकेट बना के देने का प्रयास नहीं किया, हमने कभी खड़ा करके देने का प्रयास नहीं किया। हमने बैठा के और पत्तल दे के उसको खाना खिलाने का भरपेट प्रयास करते हैं और भरपेट खाना खिलाते हैं। खास करके अभी जिस परिस्थिति से लोग गुजर रहा है उस समय। बताइए, जैसे यहाँ पर खाना तो खिला रहे हैं, इसमें जैसे आपके जवान लगे रहते हैं, TOP 2 के जवान भी लगते हैं? खासकर हमारे साथ में, हमारे TOP 2 में जो भी जवान हैं प्रतिनियुक्त, चाहे वो टाइगर मोबाइल के रूप में हो, चाहे वो गार्ड के रूप में हो, या हमको सहयोग करने के रूप में अगल बगल के कुछ लोग भी हैं, जैसे खाने बनाने वाले लोग हैं, या मान लिया वहाँ और कुछ व्यवस्थापक के रूप में है जो लगे रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कुछ परसने वाले लोग भी हैं। सबका सहयोग मुझे मिल रहा है और ख़ास करके मेरा जो टाइगर मोबाइल है या मेरा जो जवान है उसका तो भरपूर सहयोग मिल ही रहा है। मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस वक्त में वो भी हमें साथ दे रहे हैं, अगल बगल के लोग भी साथ दे रहे हैं। सुधीर जी, कहते हैं कि किसी के भूखे को खाना खिलाओ तो उसके चेहरे पर खुशी, आपको कितना मन में संतुष्टि मिलता है इस तरह के काम करने? ये तो मैं कह नहीं सकता है कि खाना खिलाने के बाद मुझे कितना संतुष्टि मिलता है, लेकिन मान लीजिए संतुष्टि तो तब मिलता है जब हम उसको भरपेट खाना खिलाते हैं। और जितना भरपेट खाना खिलाने के बाद उस आदमी की आत्मा की संतुष्टि मिलता है, उससे ज़्यादा मुझे संतुष्टि मिलती है। मन में लग रहा है कि बहुत बड़ा एक गरीबों को खाना खिलाने का बहुत बड़ा काम, मतलब पुण्य का काम कर रहे हैं इस दौरान, जिस तरह ऐसा कभी महसूस होता है? हाँ, महसूस तो होता है। आज इस दौर से गुजर रहा है, ऐसे लोगों, खासकर आप भी देख रहे होंगे कि मेरे तरफ से वैसे लोगों को खाना दिया जा रहा है कि आज के डेट में अगर शायद वो लोग को खाना नहीं मिलता तो शायद उसके साथ क्या समस्या होती, वो आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। इसी सब देख के, सुन के, और मान लीजिए हम लोग बैठा के सबको खाना खिला रहे हैं दोनों टाइम। एक अंतिम प्रश्न,
पुलिस हमेशा पुलिस के प्रति लोगों का नकारात्मक रवैया सामने आती थी। चेहरे लगातार उनके शिकायत होती है कि चौक चौराहों पर हैं खड़े, लेकिन आज उसका लोगों में मानसिकता बदल रही है। नहीं लगता है कि इससे एक पुलिस की छवि बहुत बढ़िया के रूप में इस बार लॉकडाउन के दौरान लोगों के सामने आया है, जो मानसिकता लोगों को बदलने में बहुत कारगर साबित होगा? ये तो मान लीजिए अपना अपना सोच का नज़रिया होता है। पहले पुलिस को लोग किस रूप में देखता था, आज भी किस रूप में लोग देख रहा है, कल भी किस रूप में देखने का प्रयास करेंगे, वो तो लोग पर ही निर्भर करता है। पुलिस तो अपना काम कर रही है। स्टेशन में देते हैं, स्टेशन के बाद आप रांची रोड में चल जाइए तो भगवती से पहले देते हैं, फिर उससे आगे बढ़ के थोड़े दाहिने साइड में आसी लाइफ के बगल में देते हैं, फिर आगे करमाही टोला में रोड पर देते हैं, करमाही टोला अंदर में देते हैं, सेमर टाउन में देते हैं, 2 नंबर टाउन में देते हैं। लगभग मिला जुला के 6 जगह हम लोग खाना भेजवाते हैं और लोगों को खिलवाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर लोगों को हम संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से आज जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर में जो लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कहीं से किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे ज़िला से अगर लोग पहुंचते हैं तो उसकी सूचना तुरंत लोगों के द्वारा हम लोग को मिलती है। और ख़ास करके पुलिस का टीम हो या मेडिकल का टीम हो, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने के बाद हम लोग वहां पहुंचते हैं और उससे पूछताछ के बाद तुरंत उसको ले जाके इलाज के लिए, जांच के लिए जिस तरह से अस्पताल पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ये हम संदेश देना चाहेंगे आप लोग के मार्फत कि आने वाला दिन में जिस तरह से अगर लोगों इस तरह से उत्सुक रहे और जागरूक रहे तो अपराधी पर भी अंकुश लगाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जितना जल्दी अगर कोरोना के खोज को वो पुलिस को हवाले कर देते हैं, उससे कम ही समय लगेगा कहीं चोर को, कहीं अपराधी को खोजने में पुलिस को, उससे पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस बराबर लोगों का एक शिकायत होता था पुलिस से कि चौक पर खड़ा है पुलिस, अगर सख्ती से पेश आती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से पुलिस ने लोगों की सेवा की है, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, उससे बढ़ चढ़कर मेदिनीनगर की हम बात करें तो जिस तरह से पुलिस ने लोगों की सेवा की है, गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना खिला रही है और लगातार सेवा कर रही है, हर चौक चौराहों पर अपनी ड्यूटी काफ़ी कर्मठता के साथ निभा रही है, साथ ही भूखों को खाना खिला रही है, ज़रूरतमंदों को खाना खिला रही है, जिन्हें 2 वक्त खाना की अभी ज़रूरत, उनको खाना खिला रही है। सभी चुनौतियों को सामना करते हुए आपको घर में रहने को कह रही है, यानी आप सेफ रहें। भले हम इस जो कोरोना जैसी महामारी को में वो अपने आप को पूरी तरह से सड़क पर ला करके अपने आप को खड़ा किया और आपको घर में रहने के लिए कर रहे हैं, आपके सुरक्षा के लिए कर रहा है। निश्चित रूप से लोगों की नज़रिया बदली है और आने वाले समय में भी लोग इसी नज़र से देखें, यही उम्मीद भी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक टीओपी प्रभारी 2 का सुधीर जी का कि लोगों का किस तरह से बैठा कर खाना खिलाना, सिस्टम से खाना खिलाना, शादी ब्याह में जैसे लोगों को इज्जत के साथ खाना खिलाया जाता वैसे बैठा करके मान सम्मान के साथ पत्तल में बैठ के खाना खिलाना, ये एक कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग हैं जो प्रतिदिन खाने के लिए इनके सामने चुनौती का सामना करना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि वो वही तबका है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे और इनके साथ साथ तमाम पुलिस के जवान, आप दिखा सकते हैं कि तमाम पुलिस के जवान भी कैसे लगे हुए हैं, इनको बढ़िया से खाना मिले और खाने के साथ साथ इनको किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं हो, भरपेट खाना मिले, खाने में कोई कमी नहीं हो, इसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है। निश्चित रूप से यह एक चुनौती है जो पुलिस कर रही है और चुनौती का सामना ही नहीं कर रही है बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए एक वरदान साबित हो रही है अभी के पुलिस। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, मेदिनीनगर।